हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशियन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग लेखपाल एग्जाम के लिए ग्रामीण परिवेश टॉपिक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल एग्जाम में मैथ्स, जीके, जीएस, हिंदी और ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसके पहले के 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे अधिक वर्षा होती है पंजाब में, मध्य प्रदेश में, चेरापूंजी में या राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी में। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश को भारत का दिल यानी कि इंडिया का सेंट्रल स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है सोयाबीन का मध्य प्रदेश में ही होता है। आपको पता है राजस्थान एरिया वाइज देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो है स्टेट है। आपको बताना है कि चेरापूंजी किस स्टेट में है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सबसे कम वर्षा किस प्रांत में होती है। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या के मामले में भारत का नंबर 1 स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फसल की जल मांग में शामिल है क्या। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला तो दे रखा है वाष्पीकरण में कम जल, वाष्प उत्सर्जन में प्रयुक्त जल, पौधों के शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल या उपयुक्त सभी। तो फसल जल मांग में शामिल है ये सभी। ठीक है, आपको ये सभी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है किसमें। तो ये अपनाई जाती है असमतल मृदा में। ठीक है, बात की जाए भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बट भारत में सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 40% हिस्से में भारत के जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कपास के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागों के लिए उपयुक्त विधि है कौन सी है। तो ये हो जाएगा हमारा द्रोणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल कौन सा या से सिंचाई यंत्र प्रचलन में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा शक्ति चालित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। इससे पहले देखिए, आज यूपी उत्तर प्रदेश का जीके का इम्पॉर्टेंट वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वायु चलित यंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, भीतरी जल निकाय में भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बनाई जाती हैं पत्थर की नालियाँ। ठीक है, पत्थर की नालियाँ, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती हैं कैसी नालियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे बनाई जाती हैं स्थायी नालियाँ। ठीक है, स्थायी से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। स्थायी जल निकास की समस्या वालों में स्थायी नाली बनाई जाती है। किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियाँ समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हैरंगबोन विधि में। ठीक है, हैरंगबोन विधि में। आपको भी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल निकाय में लगे पादप का व्यास कितना होता है।
5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोजियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है समतल मृदा में, ठीक है, समतल मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास का मार्ग निर्भर करता है किस पर? तो जल निकास का मार्ग निर्भर करता है किस प्रकार की मिट्टी है, अधोमृदा की किस्म पर, जलवायु पर, यानी कि इन सभी पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फसल में होती है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, जौ, मटर, धान या गेहूं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? ताप नियंत्रण हेतु, वाष्पोत्सर्जन हेतु, संवहन हेतु या इन सभी के लिए? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है वाष्पोत्सर्जन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सतह की सिंचाई विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। सतह की सिंचाई विधि है क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि या ये सभी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई मृदा वाले खेत में सिंचाई की जाती है, किस विधि द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है तोड़ विधि द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। बलुई मृदा वाले खेत में तोड़ विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूमिगत जल निकास उपयोगी होता है। तो ये होता है किस लिए उपयोगी? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। तो भूमिगत जल निकास उपयोगी होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप सेट का कार्य क्या होता है? तो पंप सेट का कार्य क्या होता है? कुएं का पानी खेत तक पहुंचाना, नहर का पानी खेत तक पहुंचाना, खेत तल तक पहुंचाना सॉरी, एंड नदी का पानी खेत तल तक पहुंचाना। तो पंप सेट का कार्य होता है तीनों ही, ए बी सी तीनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्रोणी विधि द्वारा किस फसल की सिंचाई की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गेहूं, चना, धान या आम। तो द्रोणी विधि द्वारा सिंचाई की जाती है किसकी? ये की जाती है आम की, मैंगो की। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, द्रोणी विधि द्वारा आम फसल की सिंचाई की जाती है। पंप एवं उसे चलाने वाले यंत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इंजन, पंपिंग सेट, मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पंपिंग सेट। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अधिकतम है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जीके सेक्शन में भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है, किस टाइप की मिट्टी के लिए होती है ये अति उत्तम? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बलुई या रेतीली मृदा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, उपलब्ध मृदा जल निम्न में से किसी एक में रहता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी म्लानी बिंदु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है किसमें? तो ये अधिक प्रभावी होती है कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सभी याद कर लेने, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई, जल निकास, निस्यनदन या तोड़ सिंचाई? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल निकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से निकालने की क्रिया को हम लोग जल निकास कहते हैं। नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 मीटर, 4 मीटर, 6 या 10.3 मीटर? तो
तो एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी जो है अधिक नहीं होने जा रही, कितनी से? 10.3 मीटर से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और पहले के जो वीडियोस अपलोडेड हैं पार्ट 1 से लेकर 4 तक के, उन वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।